नमस्कार, मैं हूं सीए सौरभ जैन और आज हम डिस्कस करेंगे जीएसटी रिटर्न्स अपडेट्स इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम। आज की सिचुएशन में जब भी हम जीएसटी रिटर्न्स फाइल करते हैं सो हमारा जीएसटीआर 1 फाइलिंग होता है 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, जीएसटीआर 2 भी जनरेट होता है ऑटो पॉपुलेटेड 14th ऑफ द नेक्स्ट मंथ एंड जीएसटीआर 3 भी की ड्यू डेट है 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। ये पर्टिकुलर फ्लो ऑफ रिटर्न्स में एक एडिशनल कंप्लायंस ऐड हुआ है, वो है इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम और ये एप्लीकेबल होगा हमें 1 अक्टूबर 2020। हम अक्टूबर का रिटर्न्स फाइलिंग करेंगे सो वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे हमारा फ्लो ऑफ रिटर्न्स विल बी डिफरेंट। सो जीएसटीआर 1 फाइलिंग होगा फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, देन आफ्टर based on the GSTR 1 and based on the data which is regularly updating in the GSTR 1 return or from the e-invoice transaction. So based on that the IMS report will be generated and in which there's 4 options available. One is either you can accept that particular transaction, either you can reject that particular transaction, or either you can put as pending to that particular transaction. या तो आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, या तो आप उसे रिजेक्ट कर सकते हैं, या तो आप उसको पेंडिंग लिस्ट में रख सकते हैं। आप एक्सेप्ट करेंगे सो वो आपके टू बी का पार्ट हो जाएगा, अगर आप उसे रिजेक्ट करेंगे तो वो आपके टू बी का पार्ट नहीं होगा, और अगर आप उसको पेंडिंग रखते तो वो सब्सिक्वेंट मंथ के IMS में पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन फ्लो हो जाएगा। सो अगर आपने कोई भी एक्शन नहीं लिया सो वो बाय डिफ़ॉल्ट 14 को एक ड्राफ्ट GSTR 2 भी जनरेट हो जाएगा। नाउ हमारी फोर्थ स्टेप है कि इवन आफ्टर 14th द 2B इज़ नॉट स्टैटिक। इन शॉर्ट जो 2B है वो हमारा रेगुलर बेसिस पे चेंजेस होते रहेगा बेस्ड ऑन द एक्शन टेकन ऑन द IMS। बट इसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है कि आपने GSTR 3 भी फाइल कर दिया सो आपका GSTR 2 भी जो है वो स्टैटिक हो जाएगा। इवन आफ्टर 14th ऑल्सो यू आर हैविंग अ ड्राफ्ट GSTR 2B, हमारे हाथ में ड्राफ्ट GSTR 2 भी आ गया। अब उसके बाद भी अगर कोई भी चेंजेस होता है बेस्ड ऑन दी IMS सो हमें हमारे GSTR 2B को रिकम्प्यूट करना है एंड उसके अकॉर्डिंगली चेंजेस पॉसिबल हो जाएंगे। बट ये सब चेंजेस आपको रिफ्लेक्ट होंगे GSTR 3B में। बट अगर आपने GSTR 3B फाइल कर दिया सो फिर आपका GSTR 2B स्टैटिक हो जाएगा। फिर जो भी आप एक्शन लेंगे फर्दर ट्रांजेक्शन्स पे वो सब आपको फ्यूचर सब्सिक्वेंट रिटर्न्स में शो होगी। नाउ दी पर्टिकुलर एक्सेप्ट रिजेक्ट एंड पेंडिंग कॉन्सेप्ट इस तरह से आपको GST पोर्टल पे दिखेगा कि आप या तो ट्रांजेक्शन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, या तो आप ट्रांजेक्शन को रिजेक्ट कर सकते हैं, या तो आप ट्रांजेक्शन को पेंडिंग रख सकते हैं। बट द इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट दैट पेंडिंग एक्शन इज नॉट परमिटेड इन दी फॉलोइंग केसेस। ये जो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन है ये सब ट्रांजेक्शन को आप पेंडिंग नहीं रख सकते, इधर आपको एक्सेप्ट करना है, इधर आपको रिजेक्ट करना है। ओरिजिनल क्रेडिट नोट, upward amendment of an original credit note, downward amendment of rejected original credit note, downward amendment of original invoice और debit note. So in short credit note related transaction जो भी है वो आपके पेंडिंग नहीं हो सकते, आइदर वो एक्सेप्ट होंगे या तो फिर रिजेक्ट होंगे। ये पर्टिकुलर फ्लो ऑफ डैशबोर्ड है जो हमें GST रिटर्न फाइलिंग के टाइम पर देखने मिलेगा। अब ये जो एडवाइजर इशू हुई है इसमें बहुत सी कॉम्प्लेक्सिटी है एंड अभी ये करंट सिचुएशन में ये ऑप्शनल है, बट मेरा ओपिनियन ऐसा है कि आगे जाके गवर्नमेंट एक बार इससे रीवेरीफाई करेंगे एंड इफ़ सिस्टम वर्क प्रॉपरली सो इसे फुल्ली इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा विथ नो ऑप्शनल फैसिलिटी। सो आने वाले फ्यूचर में ये चीज़ कंपलसरी होगी ऐसा मेरा मानना है। देखिए अब इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम है क्या। इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम ये है कि जो भी ट्रांजेक्शन फ्लो होंगे GSTR 1 से और जो भी ट्रांजेक्शन फ्लो होते जाएंगे ऑन अ रेगुलर बेसिस वो आप रेगुलर बेसिस में IMS में आपको शो होंगे। मतलब रिसिपिएंट को हर एक ट्रांजेक्शन शो होगा, परचेज रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स, आप उसको एक्सेप्ट करिए, आप उसको रिजेक्ट करिए, आप उसको पेंडिंग में रखिए। मतलब एक एडिशनल बर्डन अवेलेबल है, एक एडिशनल बर्डन फ्लो हो रहा है रिसिपिएंट के ऊपर कि आप अपने ट्रांजेक्शन को प्रॉपरली वेरीफाई कर लीजिए। अगर आप उसे वेरीफाई नहीं करते हैं सो वो बाय डिफ़ॉल्ट ड्राफ्ट GSTR 2 भी जनरेट हो जाएगा ऑन 14th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। हमें कौन कौन सी एक्शन लेनी है सो हम या तो एक्सेप्ट कर सकते हैं द इनवॉइस विल बी इंक्लूड इन GSTR 3B हैज़ एन एलिजिबल ITC, या तो हम उसे रिजेक्ट कर सकते हैं,
या तो हम उसे पेंडिंग रख सकते हैं। द इनवॉइस विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर आईटीसी इन जीएसटीआर टू बी बट कैन बी रिव्यूड एंड रिएक्ट अपॉन इन द फ्यूचर पीरियड। अगर जो आप उसे पेंडिंग करते हैं सो वो आपके टू बी में शो नहीं होगा, बट वो फ्यूचर आईएमएस रिपोर्ट जो सब्सिक्वेंट मंथ की है उसके अंदर आपको ये शो होगा। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि 14 को मेरा ड्राफ्ट जीएसटीआर टू बी जनरेट हो गया, सो वो क्या स्टैटिक हो गया, वो चेंजेस पॉसिबल है उसमें? सो आंसर इज यस, उसके अंदर चेंजेस पॉसिबल है और वो चेंजेस होने के बाद आपको रिकम्प्यूट करना है जीएसटीआर टू बी एंड उसके अकॉर्डिंगली आपको जीएसटीआर थ्री बी फाइलिंग करना है। समझिए किसी ने जीएसटीआर वन ए में कोई इन्वॉइस अपलोड किया और आपका जीएसटीआर थ्री बी पेंडिंग है, सो आपको क्या करना है, रिकम्प्यूट करना है जीएसटीआर टू बी को एंड उसके अकॉर्डिंगली आपको जीएसटीआर थ्री बी फाइल करना है। सो इवन आफ्टर 14th ऑल्सो द टू बी कैन बी चेंजेस, वो स्टैटिक नहीं है, उसके अंदर चेंजेस पॉसिबल है, आ सकते हैं ड्यू टू जीएसटीआर वन अमेंडमेंट। जीएसटीआर वन है और जो भी क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंगली अगर कुछ भी चेंजेस होते हैं सो उस चेंजेस के अकॉर्डिंगली आपका जीएसटीआर टू बी भी चेंज होगा। बट अगर जीएसटीआर थ्री बी आपका फाइल हो गया तो जीएसटीआर टू बी स्टैटिक नहीं है, फिर वो फ्रीज हो जाएगा। समझिए अब हमने कोई एक्शन ही नहीं लिया आईएमएस में, हमें तो लगता है कि हमारे जो परचेस के ट्रांजेक्शन आते हैं टू बी में दिखते हैं वो परफेक्ट है, हमें कोई वेरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो बाय डिफ़ॉल्ट ड्राफ्ट जीएसटीआर टू बी जनरेट हो जाएगा 14 को और वही आपकी फाइनल आईटीसी हो जाएगी। व्हाट इज द प्रोसेस इफ अ रिसिपिएंट टेक एक्शन ऑन एन इनवॉइस आफ्टर जीएसटीआर टू बी ड्राफ्ट इज जनरेटेड? जो मैंने आपको ऑलरेडी एक बार एक्सप्लेन किया, अगर जो टू बी के ड्राफ्ट जनरेट हो गया उसके बाद भी अगर कोई भी चेंजेस होते हैं सो इवन आप उसको रिकम्प्यूट कर सकते हैं टू बी को एंड उसके अकॉर्डिंगली जीएसटीआर थ्री बी फाइल कर सकते हैं। बट जीएसटीआर थ्री बी फाइल होने के बाद टू बी में कोई भी चेंजेस पॉसिबल नहीं है। देखिए व्हाट शुड बी डन इफ देयर इज अ डिस्क्रिपेंसी इन एन इनवॉइस। Recipient should take action to either accept, reject the invoice in IMS. If the invoice is kept pending, it will remain in IMS for the future action. So समझिए अगर जीएसटीआर वन में एक इन्वॉइस फाइल हुआ है, रिसिपिएंट ने वो इन्वॉइस को देखा और उसे कुछ डिस्क्रिपेंसी लगती है, उसे ये प्रॉपर इन्वॉइस नहीं है या उसमें कुछ प्रॉब्लम है, सो वो उसके पास ऑप्शन अवेलेबल है क्या, उसको वो पेंडिंग कर सकता है एंड पेंडिंग जितने भी इन्वॉइसेस है जिसको रिसिपिएंट ने पेंडिंग किया है वो सब उसको शो होंगे सब्सिक्वेंट आईएमएस रिपोर्ट में। व्हाट हैपन इफ अ सप्लायर मेक्स चेंजेस टू अ रिकॉर्ड और इनवॉइस बिफोर फाइलिंग जीएसटीआर वन ए आईएफएफ। समझिए आपका इनवॉइस जनरेट हुआ, सो वो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे जीएसटीआर वन में शो होने लग जाते हैं इन्वॉइसेस जब भी हम इनवॉइस जनरेट करते हैं। और जीएसटीआर वन ए में जाके हमने कुछ अमेंड किया इनवॉइस को, सो इन दैट केस द टू बी विल बी रिकम्प्यूटेड एंड उसके अकॉर्डिंगली आपको जीएसटीआर थ्री बी की फाइलिंग करना है। देखिए इस तरह से आपको ये पूरा डैशबोर्ड लगेगा कि बी टू बी इन्वॉइसेस, उसमें हमने इतने एक्सेप्ट कर लिए, इतने रिजेक्ट किए, इतने पेंडिंग है। इस तरह से पूरा फ्लो ऑफ द ट्रांजेक्शन एक चेन बनेगी पूरी की पूरी। जीएसटीआर वन आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है एक्सेप्ट, रिजेक्ट एंड पेंडिंग। जीएसटीआर थ्री बी फाइलिंग, पेंडिंग विल बी शिफ्ट टू दी next subsequent month. Thank you so much for watching the video. Please like, share and subscribe. Thank you so much.